1.5 दिन आराम से बैटिंग कर सकती है। वो 30-40% और फिट हो तो वो पता नहीं क्या से क्या प्लेयर हो, अनबिलीवेबल प्लेयर है वो रोहित शर्मा जो है। खेल रहे साथ। हाँ, अब डॉसन मुझे खेल ये रहा है। बताइए कि ये मुझे एक बात बताए कि ये 186 की लीड हो गई है, कितनी कितनी बैटिंग करनी है भाई, कितने रन बनाएंगे ये? दिन पहले तक ये इंडिया को बोल रहे थे कि इतना, थोड़े दिन पहले तक इंडिया को बोल रहे थे उन्होंने 600 रन किए, हम इतना डरे हुए थे हमसे, आज ये खुद वही हरकत कर रहे हैं, इतना लंबा खेल गए। नजीब भाई, ये पता नहीं बेन स्टोक्स 100 करे या ना करे, मुझे नहीं लगता। ये सुबह हैवी रोल लेंगे जिस तरह आज लिया था ना। ये जो बॉल नीचे बैठ रहा है ना, घिस रहा है, अनइवन बाउंस जो हो रहा है, ये हैवी रोल लेके फिर इंडिया को खिलाएंगे। क्योंकि लाजमी बात है, थोड़ा सा जो थकन है वो आज उतरेगी। आधा घंटा और खेल के या मतलब 45 मिनट खेल के ये इंडिया को खिलाएंगे। ये एक वो माइंड बता रहा हूं तुम्हें, जो एक कोच का माइंड होता है ना, कि हमने किस तरह भाई यहां से 150 करा है, बाकी 3 50 हुए में, मतलब बड़े 50 हुए में, तो इंडिया के दोनों ओपनर 100 कर दें तो इनका तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, पिच थोड़ा सा हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करे। बासित भाई, व्हाई इज दिस इंडियन टीम, इसकी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बुमराह कब तक बोझ उठाएगा? अभी तो आपको इन्हें अगली सीरीज के लिए, अब तो चले एशिया कप है, होम सीरीज में तो ब्रेक पिच बनेगी, लेकिन इन्हें अब फास्ट बॉलर डेवलप करने पड़ेंगे, नीचे से कोई ऐसे लाने पड़ेंगे जो, क्योंकि अंशुल भी नहीं है, इसमें दम नहीं है। सिराज हो गया, शामी का आना बहुत जरूरी हो जाएगा। इनकी अवे सीरीज अब किससे है? न्यूजीलैंड से शायद। अभी एग्जैक्टली मुझे अभी तो फिलहाल तो याद नहीं है। न्यूजीलैंड से, क्योंकि लास्ट टाइम न्यूजीलैंड इनके घर आई थी ना, तो ये न्यूजीलैंड जाएंगे, वहां पे इन्हें चाहिए होगा फास्ट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया कब आ रहा है इंडिया? वो अभी टाइम, ऑस्ट्रेलिया तो अभी शायद वो अपना वनडेज खेलने आ रहा है, या वनडेज खेलने आ रहा है। गेम प्लान होना चाहिए इंडिया गेम का। प्लान नजीब, अब मैच तो बहुत दूर चला गया इंडिया से। इंडिया ये मैच जीत तो बचा ले तो जीते, अगर ड्रॉ भी कर ले तो जीता है। प्लान में बचाने का ही पूछ रहा हूं, जीतने का नहीं पूछ रहा। अब तो जीतने के लिए टू लेट हो गया भाईजान। 2 सेंचुरियां बने टॉप 4 बैट्समैन में से, क्योंकि नंबर 5 वाला भी इंजर्ड हुआ है। सही है, टॉप 4 में से 2 सेंचुरियां बने तो मैच 5वें दिन एंड तक जाएगा, अदरवाइज ये टेस्ट मैच गया हाथ से। सीरीज भी तो ऐसा ही है, सीरीज भी गई मेरा ख्याल है, लगता तो ऐसे ही है। और मुझे बड़ी हैरत है इस पे, इस टेस्ट मैच में जब ये आए हैं ना, तो इनकी अप्रोच ही थोड़ी डिफेंसिव लगी। मे बी इन्होंने भी अपनी बॉलिंग रियलाइज कर ली होगी शायद, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं कि इंडियन सिलेक्टर्स की, इंडियन मैनेजमेंट की आंखें खुली होंगी, बैटिंग में नहीं, स्पेशली बॉलिंग में। क्योंकि अब आप देखो ना, बुमराह का अगला टेस्ट मैच मुझे लगता है जिस तरह का, मतलब उसका एटीट्यूड है, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, अगला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा यार, अल्लाह ना करे। मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है, ये ना हो दोबारा कोई प्रॉब्लम। मैच में कृष्णा को खिला लेना चाहिए था इन्हें, पता है किसकी जगह? अंशुल की जगह। ये मिस्टेक कर दिया इन्होंने। नहीं, अब पता नहीं कि कृष्णा को 186 की लीड हो, फिर भी चलो हम बात करें उस पर, लेकिन अब उस लीड में मजीद भी इजाफा होने के इम्कानात हैं। अभी बेन स्टोक्स मौजूद है, बेशक कि वो जरा 100% फिट नहीं था, रिटायर्ड हर्ट हो गए, बाहर भी गया, फिर वापस आया खेलने के लिए, बट स्टिल ही इज आउट देयर। और साथ में मैंने जो आपसे एक बात बोली थी डॉसन की, कि डॉसन जब आएगा खेलने के लिए तो इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसमें मजीद इजाफा हो गया बनिस्बत के पिछले मैच के, और उसके पिछले, और उससे पिछले। यानी शोएब बशीर खेल रहा था, और शोएब बशीर आपको पता है 11वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता है। डॉसन को मैंने आपको बताया था कि उसके फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं वो आई गेस 200 से ज्यादा उसने मैचेस खेले, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो इमेंस है, और उसने बेतहाशा रन्स किए हुए, 100 भी 1800 हैं उसके फर्स्ट क्लास में। तो वो अब वॉक से भी पहले बैटिंग करने के लिए आया, और अच्छी और बेहतरीन बैटिंग उसने की है, नो डाउट। और अभी नॉट आउट है 52 पे 21, और प्रॉपर टेस्ट वाली बारी खेल रहा है। इंग्लैंड यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जी वो जरा अगर करनी भी पड़े तो बिल्कुल मामूली सी बैटिंग करनी पड़े। तो खैर बैटिंग उनकी अच्छी खासी डेप्थ तो उसमें है, ये तो हमें पता ही था, हमने आपसे पहले भी बोला कि अब 10वें नंबर पे ब्रेंडन कार्स आएगा, और ब्रेंडन कार्स ही वो कम बैक करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आके दोबारा खेलते हैं। उनकी वही स्पीड, वही एक्यूरेसी, वही वेनम, वही विकेट लेने की कैपेबिलिटी, और फिर बैटिंग में भी, बैटिंग के लिए ये जो सीरीज है ये बेन स्टोक्स के लिए काफी शानदार जा रही है अभी तक, क्योंकि पिछले काफी अरसे से बाकी इंग्लैंड की टीम तो खेल रही थी बेसबॉल,
या रन्स कर ही रहे थे। बेन स्टोक्स का बल्ला खामोश था, लेकिन इस सीरीज में आपको पता है लॉर्ड्स वाले मैच में भी क्रूशियल रन्स डाले, ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। और अभी भी वो 77 पे नॉट आउट है, 77 पे नॉट आउट है। कल आएगा, लेट्स सी कि अगर वो मजीद 23 रन और करता है तो 100 हो जाएंगे, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन 100 आता है या नहीं आता वो तो एक साइड की बात है। लेकिन व्हाट ऑलराउंडर ही इज यार, विद द बॉल विद द बैट पे जाती है। लेकिन 5-5 खिलाड़ी ये आउट कर रहा है, 5-5 खिलाड़ी आके ये आउट कर जाता है, कमाल है। और लंबे स्पेल ये करता है, खुद कैप्टन है। और फिर भी ऐसा नहीं है कि ये कैप्टन नहीं है, कोई और है तो जोर जबरदस्ती से कोई इसको बोलता है चलो जी आप लंबे लंबे स्पेल जो है शुरू हो जाओ एक एंड से, और खबरदार मुड़ के देखना 10-10 ओवर का स्पेल डालना। ही इज द कैप्टन, और ये बल्कि दूसरे बॉलर्स को कह रहा होता है 1 ओवर और मैं करवा लूं, 1 ओवर और करवा लूं। तो बॉलिंग में बैटिंग में ही इज अमेजिंग, ही इज अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। और जब इसने ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो फिर विराट कोहली ने अपनी सेशन में तारीफ भी किया था कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट क्रिकेटर जो है जो आई केम अक्रॉस इन माय इंटरनेशनल करियर, तो उसमें से ये बेन स्टोक्स ही इज वन ऑफ दोज, सो ही इज अमेजिंग। तो अभी खैर नॉट आउट है 77 पे, डॉसन 21 करके नॉट आउट है। 2 बंदों ने और बारी करनी है, ब्रेंडन कार्स और जोफ्रा आर्चर। तो देखते हैं कि ये दोनों विकेटें ये जो क्रीज पे मौजूद हैं ये और बाकी वो कितने रन ऐड करते हैं। 186 की बढ़त हो गई। उसके बाद क्लैप्स, अप फ्रंट तो क्लैप्स नहीं हुआ, अप फ्रंट तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। लेकिन दूसरी तरफ जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो कल एक ब्राइट डे था। कल बॉल उस तरह से स्विंग नहीं हुआ, शुरू में हुआ जरूर है, बाद में बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर इंडिया की बॉलिंग, 1-2 बॉलर्स के अलावा जो बॉलिंग है वो ऑलराउंडर मीडियोकर है। जो नया मुंडा उन्होंने कल खिलाया है फास्ट बॉलर, पहले तो बेचारे दी स्पीड नहीं है, तो दूसरा वो कोई एडा कोई सीमर स्विंगर भी नहीं है कि जो एटलीस्ट जो उसका ये इमर्जिंग में भी था, इमर्जिंग एशिया कप में भी ये लड़का खेला था। सो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या तो बड़े ही प्रीमियर आपके स्किल सेट्स हों 130 की स्पीड पे, यू हैव टू बी अ स्पेशल स्विंग एंड लाइन लेंथ बॉलर टू बी इफेक्टिव। हमें नहीं पता, अभी उसकी इब्तिदा है तो उसको इतना नहीं देखा, लेकिन कल जो देखा उसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं उनका। अगर बॉल स्विंग नहीं होता उनका तो फिर तो मुश्किल ही है कि उन्हें जगह मिले बॉलिंग करने की। बिल्कुल, इनका पेस देखें या ठाकुर का पेस देखें या इससे प्रीवियस मैच में रेडी को हम देखते रहे। अच्छा सुना भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये हार्दिक पांड्या जैसा ये बेन स्टोक्स के कैलिबर का वो भी ऑलराउंडर है, और जिस तरह उसने 7-8 साल में ओवर द पीरियड ऑफ इंडिया को विक्ट्री दिलवाई है, आपके ख्याल में उसकी जगह नहीं बनती टेस्ट के अंदर, या जितने लास्ट नहीं कर सकता ना वो उसकी, लेकिन ये है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन, मैं रिटायरमेंट ले लूं बट मैं नहीं लूंगा, और इवेंचुअली उनको लेनी पड़ी, तो तगड़ा तो ये है कोच। चलिए मैं अब क्या कह सकता हूँ, मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि वो जो है इतना इन्फ्लुएंशियल है। और जो है देखिए वो सीरीज में उन्होंने किया भी कुछ नहीं था, 3 से 4 टेस्ट मैच हो गए थे, और फिटनेस उनकी इज अ बिग इशू, ठीक है ना। तो वो हालांकि वो इज अ ग्रेट परफॉर्मर, लेकिन अगर सो देयर कैन बी समथिंग, लेकिन इन अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या जिसकी ना मतलब फील्डर भी अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है, वो आपस में लगती को छोड़े वो टीम अपलिफ्ट हो जाती है। उस आप अगर ये सीरीज जीत जाए तो कोच के नाम के लिए कितना अच्छा है जी, ठीक है, तो कोच का नाम भी तो लगता है ना जब सीरीज जीतती टीम। तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा। भारत ने पहले पारी में 358 रन बनाए और उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन 7 विकेट खोकर 544 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 186 रन की अजय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड की ओर से जो रूट सर्वाधिक 150 रन बनाए। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट चटकाए थे। जैक क्रॉली और बेन डकट के बाद जो रूट और ओली पोप के बीच शतकीय साझेदारी हुई। तीसरे दिन ओली पोप ने 128 गेंद में 71 रन